बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने 4.3 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डिटेल के साथ सॉल्व किया था। तो अब जो है हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अच्छा जी, इन क्वेश्चन में भी हमने करना क्या है, हमने जो फाइंड HCF ही करना है, लेकिन यहां पर जो मेथड है वो डिवीजन मेथड है। हमने डिवाइड जो के चूंकि नाम से ही है कि डिवाइड हमने करना है, तो यहां पर हमारे पास जिसमें एक्सपोनेंट की पावर ज्यादा है जिस वैल्यू में, वो हमने अंदर रखनी है, और जो छोटी वाली है उसको हमने क्या करना है, बाहर रखना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, 27 एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, और यहां पर हमारे पास क्या है 3x माइनस 2। हमने इसमें इसको सॉल्व करने का बड़ा ही आसान मेथड है। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका पहला और जो इसका पहला है इसको हमने क्या करना है, इक्वल करना है। अच्छा, इक्वल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को देख लेते हैं। इसके साथ 3 है और इसके साथ 27 है। 3 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या बन जाए, 27 बन जाए। तो 3 को हम अगर 9 से मल्टीप्लाई करें, 3 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 27। तो एक तो हमारे पास आ गया जी 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27। बाकी यहां पर हमारे पास x की पावर 1 है और यहां पर x की पावर 3 है। तो कितनी और पावर हमारे पास x की हो तो हमारे पास x की 3 बन जाए। हमारे पास मजीद x की पावर 2 हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पावर को इसके इक्वल कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या है जी, अब ये जो हमारे पास ये आया है इसको इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा के इधर हमने लिख देना है। तो 3x माइनस 2 को मल्टीप्लाई अगर हम 9x स्क्वायर से करते हैं तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 9 3 जार 27x क्यूब, इसके बाद माइनस 9 2 जार 18x का स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हम पुट करते हैं 27x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। यहां पर ये हमारे पास कट गया, रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास ये 18 है और ये 9 है। 18 प्लस 9 ये भी प्लस का हो गया, साइन चेंज हुआ। 18 और 9 27 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये हमने ड्रॉप कर ली, नीचे हमने इसको लिख लिया है। अब फिर दोबारा से हमने इस पहले को पहले के इक्वल करना है। ये 3x है, ये 27 है। यहां पर जो साइन होगा वो हम यहां पर दरमियान में लगाएंगे। प्लस 3 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 27 आता है। ठीक हो गया। यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर x की पावर 2 है। तो x 1x हमारे पास और हो तो x की पावर 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हमने इस सारे से मल्टीप्लाई करना है, यानी 9x इंटू 3x माइनस 2, इस तरीके से कर लें। 9 3 जार 27x की 2 माइनस 9 2 जार 18x, समझ आई। अब हम यहां पर पुट करते हैं 27x स्क्वायर माइनस 18x। ठीक हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये आपस में कट गए। अब 18x में से अगर हम 3x जो है उसको माइनस कर दें तो हमारे पास 15x माइनस 10। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट देखें, इधर हमारे पास फिर हमने इस ये वाला और यहां पे जो फर्स्ट है इसको हमने इक्वल करना है। यहां पर 3 है, यहां पर 15 है। तो 3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, यहां पर अगर प्लस है तो यहां पर भी प्लस आएगा। 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 3 5 15, यहां पर भी x और यहां पर भी x है। मतलब सिर्फ अगर 5 को मल्टीप्लाई करवाएं तो हम क्या करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3x माइनस 2 से, 3x माइनस 2 से। 5 3 जार 15 x माइनस 5 2 जार 10। तो ये हमारे पास 15x माइनस 10, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, ये भी कट गया, इक्वल हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू, ये वो जिस पे ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, जिस पे कोई भी वैल्यू जो है पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास HCF होता है।
तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमारे पास जो HCF है वो है 3x -2। ये हमारे पास इसका HCF आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है x³ -9x² + 23x -15 और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है x² -4x + 3। तो हमने यहां पर भी जिसका एक्सपोनेंट ज्यादा है उसको हमने क्या करना है, उसको अंदर रखना है। तो सॉल्व करते हैं x³ -9x का स्क्वायर + 23x -15। यहां पर हमारे पास x² -4x + 3। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है, यहां पर x की पावर 2 है, पहले को पहले के इक्वल करना है। x की 2 है, यहां पर x की 3 है, तो हमें किसकी जरूरत है? 1x की जरूरत है। किसकी जरूरत है? 1x की जरूरत है। इस x को इस सारी वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहां पर साइड पे करवा लेते हैं x × x² -4x + 3 है। x अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, x की पावर 3 हो गया -4x² + 3x। तो यहां पर हम लिखेंगे x³ -4x² + 3x। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और माइनस आपस में कट हो गए। अब ये देखें, ये -9x² है, ये +4x² है। तो 9 में हम 4 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5x²। साइन हमारे पास जो बड़े वाली वैल्यू है वो वाला लगेगा, माइनस आ गया। इसके बाद हमारे पास 23x प्लस क्या है? ये माइनस क्या है? 23 में से 3 को जब हम माइनस करेंगे तो प्लस हमारे पास 20x आ जाएगा। -15 को हमने नीचे ड्रॉप कर लिया। अच्छा, अब देखें यहां पर क्या है, यहां पर साइन है तो यहां माइनस का साइन है तो यहां पर भी क्या आएगा? -c आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये x² है और ये 5x² है, तो इसको इसकी इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 5। अब जो -5 है इसने ये सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो यहां पर साइड पे हम कर लेते हैं, यहां पर -5 × x² -4x + 3। तो -5x² माइनस और माइनस प्लस 5 4s are 20x प्लस माइनस -5 3s are 15। तो ये हमारे पास आ गया -5x² + 20x -15। ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ऑपोजिट साइन है, तीनों आपस में कट हो गई। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू जिस पे ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, ये हमारे पास HCF आ गया। मतलब HCF हमारे पास क्या आया है? x² -4x + 3, x² -4x + 3। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 क्या है? 2x³ + 2x² + 2x + 2। इसके बाद सेकंड हमारे पास क्या वैल्यू है? 6x³ + 12x² + 6x + 12। तो हमने क्या करना है, यहां पर हमारे पास जो हमारे पास है ना, ये देखें पावर जो है यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3 है। लेकिन यहां पर अगर हम कोएफिशिएंट के लिहाज से देखें, एक्सपोनेंट के लिहाज से देखें, दोनों इक्वल हैं। लेकिन कोएफिशिएंट के लिहाज से देखें तो ये 2 है और ये 6 है। तो जो कोएफिशिएंट के लिहाज से ज्यादा बनती है उसको हम क्या करेंगे? उसको हम उस वैल्यू को हम अंदर रखेंगे। ये हमारे पास आ गया 6x³ + 12x² + 6x + 12। और ये वाली वैल्यू हमारे पास बाहर आ गई, 2x³ + 2x² + 2x + 2। तो यहां पर भी हमने क्या करना है? फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल करना है। तो हमारे पास यहां पर 2 है, यहां पर 6 है। 2 को किस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ जाए। यहां पर अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहां पर x³ है, यहां पर भी x³ है, ये तो इक्वल है। 3 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई यहां पर करवा लेते हैं। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 2s are 6x⁻3। फिर 2x की 2 से करवाएंगे, 3 2s are 6x², 6x²। फिर 3 2s are 6x। ठीक हो गया। फिर प्लस 3 2s are 6। ये भी साइन चेंज, ये भी चेंज और ये भी चेंज और ये भी चेंज। ये यहां पर कट गया, यहां पर ये भी हमारे पास कट गया। 12x² में से 6x² जब हम माइनस कर लेंगे तब हमारे पास क्या रह जाएगा? 6x² और यहां पर 12 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास प्लस का
6 बच जाएगा। अच्छा, यहां पर अगर आप देखें, यहां पर 2 है, यहां पर हमारे पास 6 है, ये लेकिन यहां पर वैल्यू अब छोटी हो गई है, यहां पर वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 हो गई है। इस वैल्यू को हमने अंदर रखना है और इस वैल्यू को हमने बाहर रखना है। लेकिन यहां पर देखें हमारे पास 6 है, तो यहां पर अंदर 2 होगा, तो इस वजह से हमने क्या करना है, इसमें से हमने 3 को कॉमन निकाले। जब हम 3 को कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास 2x² प्लस 2 बच जाएगा। ये जो 3 है इसको हम क्या करेंगे, इग्नोरिंग 3 को हम इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू जो है 2x² प्लस 2, इसको हमने बाहर लिख दिया, ये वाली वैल्यू हम अंदर लिख लेंगे, 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक हो गया जी। अब फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल करने के लिए यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, ये तो हो गया क्लियर। यहां x² है, यहां पर x³ है, इस मीन कि हमें 1x की जरूरत है। इस x को 2x² से किया तो हमारे पास 2x का क्यूब आ गया, फिर इस x को प्लस 2 से किया तो हमारे पास प्लस 2x बनता है, तो ये प्लस 2x यहां पर है, तो यहां पर हम ये स्पेस जो है ये छोड़ देंगे। ठीक हो, क्योंकि x² वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है। और जब हमने साइन चेंज किए तो ये इसके साथ कट गया और ये इसके साथ, हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बच गई वो है 2x² प्लस ये हमारे पास 2। दोबारा क्या करेंगे, ये 2x² है, ये भी 2x² है, तो यहां पर हमारे पास प्लस 1 की जरूरत है क्योंकि पहले से ही सेम है ये, तो सेम वैल्यू जब 1 से करेंगे तो सेम हमारे पास आ जाएगी। ये माइनस ये दोनों आपस में कट गया, हमारे पास बाकी कुछ भी ना बचा। एंड पे जो वैल्यू जिसपे ये पूरा पूरा हुआ वो क्या है, 2x² प्लस 2। तो हमारे पास यहां पर HCF जो है वो क्या है, 2x² प्लस 2 है। यहां से अगर आप 2 कॉमन निकाल लें, x² प्लस 1, ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसका आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 हमारे पास है। यहां पर क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, अगर यहां पर माइनस हो तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर जो पीछे बुक में दिया गया है वो हमारे पास नहीं आता, तो यहां पर हमें ये थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। यहां पर अगर प्लस होगा तो फिर ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर जो है वो हमारे पास आएगा। तो यहां पर भी हम प्लस लगा लेते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन जो जहां पर हम जो सॉल्व करना है इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें भी हम यहां पर प्लस लगा लेते हैं। ठीक हो गया जी। तो बुक पे ये मिस्टेक है क्योंकि अगर माइनस यहां पर हो तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर जो है वो नहीं आता। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो बड़े वाली वैल्यू है, बड़े वाली वैल्यू कौन सी है, यहां पर 2x³ है, यहां पर x का क्यूब है, तो जहां पर जिसका कोएफिशिएंट ज्यादा है वो बड़े वाली वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर रखेंगे। 2x³ प्लस 4x² माइनस 16x, और यहां पर हमारे पास x³ माइनस 4x। यहां पर x³ है, यहां पर 2x³ है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x का क्यूब आ जाएगा हमारे पास, 2x³ माइनस 4 2s आर 8x माइनस 8x, ये हमारे पास प्लस हो गया और ये हमारे पास माइनस, ये हमारे पास कट हो गया, तो ये हमारे पास कट गया। हमारे पास यहां पर ये 4x² और यहां से अगर माइनस 16x में से प्लस 8x निकालें तो हमारे पास माइनस 8x यहां पर हमारे पास वैल्यू बचती है। अच्छा, आप अगर देखें तो इसका एक्सपोनेंट देखें 2 है और यहां पर एक्सपोनेंट क्या है, 3 है। ये वैल्यू हमारे पास छोटी होगी और ये वैल्यू हमारे पास बड़ी है, ये अंदर आएगी, लेकिन यहां पर ये 4 है, यहां से हम क्या करेंगे, जो 4 हमारे पास है इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। x² माइनस 4 2s आर 8 होता है 2x। ठीक हो गया। ये जो 4 है हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर इग्नोरिंग 4 को हम इग्नोर कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू बाहर और जो ये वाली वैल्यू इसको हम अंदर, x का क्यूब माइनस 4x। ठीक हो गया जी। अच्छा, फर्स्ट को इक्वल करना है तो x की जरूरत है, x की पावर 2 और 1, x की पावर क्या हो गई 3 प्लस माइनस माइनस 2x², यहां पर ये साइड पे है क्योंकि ऊपर x वाली है, माइनस 2x², ये माइनस ये प्लस ये कट गया। अब हमने क्या करना है, अरेंजिंग के हिसाब से सबसे पहले x² वाली, तो 2x² माइनस 4x, ये हमारे पास वैल्यू आ गई।
अब अगर यहां पर देखें तो ये एक्स स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, तो हमें इसको इसके इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा प्लस 2। तो ये 2 को x स्क्वायर से, तो 2x स्क्वायर, इस तरह प्लस माइनस, माइनस 2 2 आर 4x, ये प्लस ये माइनस ये कट गया, यहां पर बाकी 0 बचा। अब देखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x है, और ये हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 6x है। ठीक हो गया। इस वैल्यू को हम अंदर रखिए, थर्ड वाली वैल्यू हमारे पास है, इसको अंदर रखेंगे और इस पे हम डिवाइड करेंगे। फिर करते हैं जी, ये हमारे पास क्या, 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3x स्क्वायर माइनस 6x, और ये वैल्यू हमारे पास क्या, x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x। तो फर्स्ट को फर्स्ट की इक्वल करने के लिए हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करवाने पड़ेगा। 3x का स्क्वायर, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 2 आर 6x, ये प्लस ये माइनस, ऑपोजिट साइन आपस में कट ऑफ हो गए। अब लास्ट में कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसपे ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ है, ये हमारे पास HCF है। ये क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x। यहां से अगर आप x को कॉमन निकाल लें, x माइनस 2, ये इन दोनों में कोई एक भी आप लिख सकते हैं।